हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सब क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 3.3 का तीसरा का चौथा प्रश्न। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितने भाड़ा देना होगा? मान लीजिए कोई टैक्सी है और टैक्सी का एक फिक्स किराया, मान लीजिए या तो टैक्सी पे बैठने का किराया है या तो कोई नियत डिस्टेंस होगा, वहां तक के रेंज के लिए फिक्स किराया होगा। अगर किसी टैक्सी का बैठने का या फिक्स किराया 10 रुपया है और मान लेते हैं कि इससे एक्स्ट्रा अगर चलेगा तो अगर 3 रुपए प्रति किलोमीटर है, तो आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा? तो 10 रुपया तो नियत किराया, फिर एक्स्ट्रा जितने किलोमीटर होंगे उसके लिए 3 रुपया है। तो यहाँ पे कितने किलोमीटर जाना है? 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का 3 तो 10 किलोमीटर का हो गया, 10 तिया 30 और 10 रुपया आपका नियत किराया है, तो 30 और 10 40 रुपया। तो आपको यहाँ पे नियत किराया नहीं पता है तो मान लेंगे नियत किराया क्या है? x, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया आपका है y रुपया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि नियत किराया x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर y। मतलब आपको x रुपया फिक्स है और इसके अलावा जितना किलोमीटर आप चलेंगे उतना y रुपया आपको देना पड़ेगा। तो प्रश्न से शर्त एक, या तो सीधे लिख लेते हैं प्रश्न से। पहली बार में कितना किलोमीटर जाना है? 10 किलोमीटर। तो आप बताइए कि आपको फिक्स x रुपया तो देना ही है, 1 किलोमीटर जाएंगे एक्स्ट्रा तो y रुपया देना होगा। तो कितने किलोमीटर जाना है? 10 किलोमीटर, तो आपको देना पड़ेगा 10y। ये नियत किराया और 10 किलोमीटर का किराया दोनों जोड़ के कितना रुपया देना पड़ा? 105 रुपया। ये समीकरण आपका हो गया y। फिर दूसरा में आप 15 किलोमीटर जाने के लिए कितना रुपया देना पड़ता है? 155। तो फिक्स है x रुपया देना ही है। 1 किलोमीटर जाएंगे y, तो 15 किलोमीटर जाएंगे तो आपका हो जाएगा 15y। कितना देना पड़ा? 155 रुपये। आप इसको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व कर लेंगे क्योंकि चैप्टर पढ़ रहा है प्रश्नावली 3.3, नहीं तो इसको विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। चले तो प्रतिस्थापन से ही कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे किससे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो यहां से x का मान निकाल लेंगे, 105 प्लस 10y है तो हो जाएगा माइनस 10y। इसको मान लेंगे समीकरण। अब ये x के वैल्यू को रख देंगे समीकरण 2 में, तो आपको यहां से y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो यहाँ पे रख देंगे x का मान 105 माइनस 10y, फिर है प्लस 15y 155।
105 प्लस 15y में से 10y घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 5y 155 5y 155 ये माइनस 105 y का मान यहाँ से आ जाएगा 155 में से 105 घटा देंगे 50/5 तो 5 दाही 50 y का वैल्यू आ गया 10। अब इस y के मान को समीकरण 3 में डाल देंगे तो आपको x का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 से x बराबर 105 माइनस 10 और 10 के गुने में है y तो y का मान यहां से 10 105 10 दाई की 100 घटा देंगे तो 5। x आपका हो गया नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया आपका हो गया 10 रुपया। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा तो बोलिए फिक्स रुपया कितना देना है? 5 और इसके अलावा कितने किलोमीटर जाना है? 25 किलोमीटर 25 और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया है 10 तो 25 को कर देंगे गुना 10 से तो यहां से 5 प्लस 25 दाएं के 250 तो उस व्यक्ति को 255 रुपया किराया देना।